소원을 들어준다는 여우계단의 전설을 들어봤니? 여우야, 여우야, 내 소원을 들어줘. तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विस्परिंग कॉरिडोर्स के पार्ट 3 को, जिसका नाम है विशिंग स्टेयर्स। इस मूवी की रेटिंग्स है 5.9 आउट ऑफ 10 ऑन IMDb एंड इस मूवी को 94% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। इस मूवी की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है एक फीमेल आर्ट स्कूल की डॉर्मेंट्री के आगे बनी हुई कुछ सीढ़ियों को दिखाते हुए, जिन पर एक लड़की चढ़ रही होती है। और वो टोटल सीढ़ियाँ होती हैं 29। और जब वो लड़की 29वीं सीढ़ी पे पहुंचती है तो वो लड़की एक विश मांगती है और सीन कट हो जाता है। अब हमें उसी आर्ट स्कूल में बैले की क्लास को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है सोही नाम की एक लड़की को, जो उस क्लास की टॉपर होती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है जिनसंग। और फिर सोही और जिनसंग क्लास को बंक करके एक कॉन्सर्ट में जाते हैं। अब हमें स्कूल के बेसमेंट में हाईजू नाम की एक पागल लड़की को दिखाया जाता है, जो अपना खुद का ही बर्थडे मना रही होती है। और हाईजू एक स्कल्पचर आर्टिस्ट होती है। अब बेसमेंट में उसकी क्लास की एक लड़की आती है जो उसका मजाक उड़ाने लगती है। और वो लड़की देखती है कि हाईजू ने स्कल्पचर कंपटीशन के लिए विशिंग स्टेयर्स को बनाया है। और फिर हमें उस स्कूल के विशिंग स्टेयर्स के लेजेंड के बारे में पता चलता है। और हमें पता चलता है कि जो स्कूल की डॉर्मेंट्री के आगे वाली सीढ़ियाँ हैं वो असल में 28 सीढ़ियाँ हैं। पर अगर रात के टाइम अपने दिल से कोई उन सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू करे तो वो सीढ़ियाँ 29 में बदल जाती हैं। और फिर 29वीं सीढ़ी पे पहुंचने के बाद वो इंसान एक विश मांग सकता है और विशिंग स्टेयर्स उसकी विश को पूरा कर देंगी। पर इस लेजेंड पे कोई भी यकीन नहीं करता सिवाय हाईजू के। अब हमें सोही और जिनसंग को दिखाया जाता है और वो दोनों रात के टाइम वापस डॉर्मेंट्री में पहुंचती हैं। अब जिनसंग स्कूल की डॉर्मेंट्री में ही रहती थी और वो वहां से चली जाती है और सोही वापस अपने घर चली जाती है। और जब जिनसंग सीढ़ियां काउंट कर रही होती है तो वो सिर्फ 28 सीढ़ी होती है। अब अगले दिन क्लास में हमें हाईजू को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो सोही है वही एक क्लास में एक ऐसी लड़की है जो हाईजू से अच्छे से बात करती है और बाकी सारी लड़कियां हाईजू का सिर्फ मजाक उड़ाती हैं और हाईजू सोही को ही सिर्फ अपना दोस्त मानती है। अब रात के टाइम डॉर्मेंट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिनसंग सो रही होती है और फिर आधी रात को सोही जिनसंग की खिड़की से अंदर आ जाती है, जिसे देखकर जिनसंग डर जाती है। अब रात भर जिनसंग और सोही बातें करते हैं, फोटोज खींचते हैं और मस्ती करते हैं। और दूसरी तरफ हमें हाईजू को दिखाते हैं जो पागलों की तरह अपने पौधों से बात कर रही होती है। अब हमें हाईजू की ड्राइंग बुक को दिखाया जाता है और उस ड्राइंग बुक को देखने के बाद हमें पता चलता है कि हाईजू एक रात विशिंग स्टेयर्स पे गई थी और जब उसने सीढ़ियाँ चढ़ी थी तो वहाँ पे 29 सीढ़ियाँ थी। और फिर हाईजू ने विशिंग स्टेयर्स से विश मांगी कि वो पतली हो जाए और उसने अपने इस एक्सपीरियंस को उस ड्राइंग बुक में ड्रॉ करा हुआ है। अब अगले दिन स्कूल में एक नोटिस आता है जिसमें सारी बैलेट करने वाली लड़कियों को पता चलता है कि जल्दी ही स्कूल में एक कंपटीशन होने वाला है और वो कंपटीशन जीतने वाला रशिया के एक बड़े आर्ट स्कूल में पढ़ने के लिए जा सकता है। और फिर सारी लड़कियां और टीचर्स सोही को सपोर्ट करने लगती हैं, क्योंकि सोही क्लास में बैलेट सबसे अच्छा करती थी। पर जिनसंग को बुरा लगता है क्योंकि वो भी उस कॉम्पिटिशन को जीतकर रशिया जाना चाहती थी और वो इसके लिए अपनी दोस्त से भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। अब हमें अगले सीन में स्कल्पचर रूम में जिनसंग को दिखाया जाता है, जो हाईजू की विशिंग स्टेयर्स वाली स्कल्पचर को देख रही होती है और तभी वहां पे हाईजू आ जाती है।
अब जब जिनसंग हाईजू को देखती है तो वो चौंक जाती है क्योंकि अचानक से ही आज हाईजू पतली लग रही थी और फिर हाईजू जिनसंग को बताती है कि विशिंग स्टेयर्स का लेजेंड बिल्कुल सच है और उसी ने मेरे को पतला किया है। और अब जिनसंग शॉक्ड होती है और वो भी विशिंग स्टेयर्स से विश मांगने की सोचती है। अब हमें बैले क्लास का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सोही एक अच्छी परफॉर्मेंस देती है और सारे बच्चे ये अच्छे से जानते थे कि सोही वही लड़की है जो रशिया जाएगी और जिनसंग इस बात से खुश नहीं होती। अब क्लास के बाद जिनसंग के पास सोही बात करने के लिए आती है पर जिनसंग सोही से बिल्कुल भी बात नहीं करती और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है और सोही को कुछ समझ नहीं आता कि जिनसंग ने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। अब रात के टाइम जिनसंग विशिंग स्टेयर्स पे अपने दिल के साथ चढ़ना शुरू करती है और 28वीं सीढ़ी पे पहुंचने के बाद उसे 29वीं सीढ़ी भी दिख जाती है और वो खुश हो जाती है और वो अपनी विश मांगती है और उसकी विश होती है कि वो रशिया जाने वाले कंपटीशन को जीत जाए। अब अगले दिन जिनसंग को अपने लॉकर रूम में नए बैलेट के शूज मिलते हैं जो एक गिफ्ट होता है सोही की तरफ से, पर गुस्से में जिनसंग उन जूतों को जमीन पे फेंक देती है। अब जब बैलेट कंपटीशन की तैयारी चल रही होती है तो जिनसंग वो गिफ्टेड जूते सोही को वापस कर देती है और सोही दुखी हो जाती है, पर वो फिर भी अपनी परफॉर्मेंस धमाकेदार देती है और सोही बिल्कुल कंपटीशन जीतने के लिए तैयार होती है। पर जिनसंग को इस बात से और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब कंपटीशन की तैयारी के बाद सोही जिनसंग के पास आती है और उसकी नाराज़गी का रीज़न पूछती है और जिनसंग बोलती है कि मुझे तुमसे नफरत है और तुम्हारी वजह से मेरे को बहुत घटिया फील होता है और फिर जिनसंग वहाँ से जाने लगती है, पर सोही जिनसंग के गले लग जाती है और उसे जाने से मना करती है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है और फिर जिनसंग गुस्से में सोही को धक्का दे देती है और सोही सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। अब हमें अगले दिन कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिनसंग तो होती है पर सोही वहाँ पे नहीं होती और फिर कंपटीशन के बाद सब लोग जिनसंग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और जिनसंग को पता चलता है कि वो कंपटीशन जीत चुकी है और उसकी विश पूरी हो जाती है, पर जिनसंग को अब सोही के लिए बुरा लग रहा था और हमें पता चलता है कि सीढ़ियों से गिरने के बाद सोही हॉस्पिटलाइज्ड हो गई है। अब जिनसंग जाती है हॉस्पिटल में सोही से मिलने के लिए जहाँ पे जिनसंग को पता चलता है कि सोही की टांग में बस मोच आई है, पर वो मोच एक ऐसी मोच है जिसकी वजह से सोही अब लाइफ में कभी भी बैले नहीं कर पाएगी और सोही बुरी तरह टूट चुकी होती है। और जब जिनसंग सोही से बात करने की कोशिश करती है तो सोही कोई भी जवाब नहीं देती। अब रात को जब जिनसंग सो रही होती है तो उसके पास खिड़की से फिर से सोही आ जाती है और जिनसंग उसे देख के खुश होती है। अब जिनसंग सोही से माफ़ी मांगती है और सोही जिनसंग को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है कंपटीशन जीतने के लिए और फिर वो दोनों अपनी रात साथ में बिताते हैं। पर जब अगले दिन सुबह जिनसंग सो के उठती है तो सोही वहाँ से जा चुकी होती है। अब जब जिनसंग क्लास में जाती है तो सारी लड़कियां जिनसंग को बुरी नज़रों से देख रही होती हैं और फिर एक लड़की जिनसंग को बोलती है कि सोही मर चुकी है और ये बात सुनते ही जिनसंग को शॉक लगता है और वो बेहोश हो जाती है और हमें पता चलता है कि सोही ने हॉस्पिटल की छत से कूद के सुसाइड कर लिया है और जो कल रात सोही जिनसंग के पास आई थी वो असल में सोही की स्पिरिट थी। अब अगले सीन में सोही की सारी तस्वीरों को स्कूल से उतार दिया जाता है और हाईजू भी सोही की मौत से दुखी होती है क्योंकि सोही के बिना अब सारे बच्चे हाईजू से बुरी तरह बात करेंगे और अब सब बच्चों को ये भी लग रहा होता है कि जिनसंग ने सोही को जानबूझ के सीढ़ियों से धकेला था ताकि वो कंपटीशन जीत सके और अब सारे बच्चे जिनसंग से बुरा व्यवहार करना शुरू कर देंगे। अब अगले कुछ दिनों तक हाईजू सोही के लिए पागलों की तरह रोती रहती है और क्लास के बच्चे अब इस बात को लेके भी हाईजू का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और फिर एक रात हाईजू फिर से विशिंग स्टेयर्स पे जाती है और उसे एक बार फिर से 29वीं सीढ़ी दिखाई देती है और इस बार हाईजू विश मांगती है कि मेरी दोस्त सोही वापस मेरे पास आ जाए और सीन कट हो जाता है, पर ये वही सीन होता है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था।
अब अगले दिन क्लास का सीन दिखाते हैं जहाँ पे टीचर सबको बताता है कि जिनसंग को रशियन आर्ट स्कूल की तरफ से इनविटेशन आ चुका है। पर क्लास में इस बात से कोई भी खुश नहीं होता और कोई भी जिनसंग के लिए तालियां नहीं बजाता। अब जब छुट्टी हो जाती है तो हाईजू कॉरिडोर में छाता लेके घूम रही होती है और तभी सोही की स्पिरिट हाईजू के पास घूमने लगती है। अब हाईजू को सोही की स्पिरिट स्कल्पचर रूम में भी दिखाई देती है और हाईजू उससे डरने लगती है और फिर रूम में कुछ हॉन्टिंग्स होना स्टार्ट हो जाती हैं और तभी सोही की स्पिरिट हाईजू के कान में आके बोलती है कि तुम पर काले बाल ज़्यादा अच्छे लगेंगे और फिर सोही की स्पिरिट गायब हो जाती है। और फिर जब हाईजू खुद को शीशे के अंदर देखती है तो उसे अपनी जगह सोही दिखती है और हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि सोही की स्पिरिट हाईजू को पोजेस करना चाहती है। अब अगले दिन बैले की प्रैक्टिस के बाद जब जिनसंग नहा रही होती है तो अचानक ही पानी की जगह शावर से खून गिरने लगता है और जिनसंग डर जाती है और हम व्यूअर समझ जाते हैं कि सोही की स्पिरिट जिनसंग से अपना बदला लेना चाहती है। अब रात के टाइम डॉर्मेंट्री की लाइट चली जाती है और हाईजू को हमें दिखाया जाता है और वो अपने बालों को ब्लैक कलर कर रही होती है और हम हाईजू के पास रखी हुई एक डॉल को भी देख पाते हैं जो बिल्कुल सोही की तरह दिख रही होती है और वो हाईजू से बात कर रही होती है। अब हमें अगले दिन बेसमेंट में युंजी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो स्कल्पचर कंपटीशन के लिए एक लड़की का स्कल्पचर बना रही होती है और युंजी वही लड़की होती है जो हाईजू को सबसे ज्यादा परेशान करती है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पे हाईजू आ जाती है और युंजी हाईजू को देखने के बाद फिर से उसका मजाक उड़ाने लगती है पर तभी हाईजू युंजी को मारने लगती है और हाईजू बोलती है कि तुम हाईजू को इतना ज़्यादा परेशान क्यों करती हो और हम व्यूअर समझ जाते हैं कि अब सोही की स्पिरिट ने पूरी तरह हाईजू को कब्जे में ले लिया है और फिर पोजेस्ड हाईजू युंजी को स्कल्पचर नाइफ से भौंक भौंक कर पूरी तरह मार डालती है और सब जगह खून खून हो जाता है। अब कुछ देर बाद एक टीचर युंजी का स्कल्पचर देखने के लिए बेसमेंट में आता है और जब वो टीचर स्कल्पचर को देखता है तो वो खुश हो जाता है क्योंकि वो स्कल्पचर बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ होता है। पर हम व्यूअर्स देखते हैं कि वो स्कल्पचर असल में स्कल्पचर नहीं है, वो असल में मिट्टी में लिपटी युंजी की बॉडी होती है जो हाईजू ने एज अ स्कल्पचर वहाँ पे रख दी थी जो कि बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग होता है। अब अगले सीन में जिनसंग को पता चलता है कि उसका एडमिशन रशिया में हो चुका है और फिर जिनसंग को उसकी क्लास के बच्चे पार्टी देते हैं। पर जब जिनसंग केक की कैंडल बुझाती है तो क्लास की लड़कियां केक को जिनसंग के मुंह पे मार के वहां से चली जाती हैं और जिनसंग की बेइज्जती हो जाती है। अब कुछ देर बाद जिनसंग उन्हीं सीढ़ियों से वापस नीचे उतर रही होती है जहाँ से सोही गिरी थी और फिर जिनसंग के साथ कुछ हॉन्टिंग्स होने लगती है और फिर जिनसंग को सोही की स्पिरिट अपने पैरों के नीचे दिखती है और जिनसंग बुरी तरह डर जाती है और वहाँ से भागती है। अब जिनसंग जाती है और विशिंग स्टेयर्स पे बैठ जाती है और फिर उसे सोही के नंबर से एक मैसेज आता है और सोही जिनसंग को 7 बजे स्कल्पचर रूम में बुलाती है। अब जिनसंग बिना डरे 7 बजे स्कल्पचर रूम में पहुंच जाती है और वहां पे सोही की जगह उसे मिलती है हाईजू और फिर हाईजू जिनसंग से बिल्कुल सोही जैसा व्यवहार कर रही होती है और जिनसंग कंफ्यूज हो रही होती है। अब पोजेस्ड हाईजू वाइन खोलने के लिए एक कॉर्क स्क्रू लेने के लिए जाती है और फिर जिनसंग को एक स्कल्पचर दिखाई देता है जो होता है सोही का और उसकी आंखें काली होती है और फिर जिनसंग थोड़ा डरने लगती है और फिर जिनसंग वहां से भागने लगती है। अब जब जिनसंग सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है तभी हाईजू जिनसंग को पकड़ लेती है और उसे बिल्कुल सोही की तरह गले लगाती है। अब जिनसंग हाईजू को सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है और वो बेहोश हो जाती है पर अगले ही पल हाईजू बदल जाती है सोही में और वो जिनसंग पे हमला कर देती है। अब भागते भागते जिनसंग बेसमेंट में पहुंच जाती है पर वहां पे भी हाईजू गेट तोड़कर अंदर आ जाती है और फिर जिनसंग हाईजू से बच के भागती है और थोड़ी ही देर बाद जिनसंग डिस्कवर करती है युनजी की सड़ी हुई डेड बॉडी को और अब जिनसंग बुरी तरह डर जाती है और अब वो जहां भी भाग रही थी वहीं पे हाईजू आ जा रही थी और जिनसंग बुरी तरह कंफ्यूज हो रही थी।
अब जिनसंग हाईजू को उसके सामने से हटने के लिए बोलती है, पर हाईजू बोलती है कि मैं हाईजू नहीं हूँ, मैं सोही हूँ, और अगर तुम इस कमरे को छोड़ के गई तो अच्छा नहीं होगा। पर जिनसुंग सोही की बात सुनने के बाद भी बेसमेंट को छोड़ के चली जाती है, और फिर पोजेस्ड हाईजू बेसमेंट में गुस्से में आग लगा देती है और उस आग में हाईजू जलकर मारी जाती है। अब जिनसंग अपने रूम में पहुंचती है और अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है, पर तभी सोही की स्पिरिट उसकी विंडो से क्रॉल करती हुई अंदर आती है और जिनसंग बुरी तरह डर के वहां से भागती है और सोही की स्पिरिट उसका पीछा करती है। अब भागते भागते जिनसंग बैले के रूम में पहुंचती है, पर वहां पे सोही की स्पिरिट हवा में उड़ रही होती है और अब सोही किसी भी हालत में अपना बदला जरूर लेगी। अब सोही से बचते हुए जिनसंग पहुंचती है विशिंग स्टेयर्स पे, जहाँ पे वो फिर से सीढ़ियाँ गिनते हुए ऊपर चढ़ने लगती है और वो विश मांगती है कि सोही की स्पिरिट वापस चली जाए, पर सोही जिनसंग को सीढ़ियों पे ढंग से नहीं चढ़ने देती। और जब जिनसंग सबसे ऊपर पहुंच जाती है तभी सोही की स्पिरिट जिनसंग को गले लगा लेती है। अब जिनसंग सोही को बोलती है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मैं तो बस तुमसे एक बार जीतना चाहती थी और प्लीज मेरे को इस चीज के लिए माफ कर दो। और सोही बोलती है कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया है, पर तुम मेरे से उतना प्यार नहीं करती जितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और फिर सोही की स्पिरिट जिनसंग के पेट को तोड़ डालती है और जिनसंग को विशिंग स्टेयर से नीचे फेंक देती है और जिनसंग मारी जाती है और सोही की स्पिरिट के गायब होते ही सीन कट हो जाता है। अब कुछ महीने बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक नई लड़की डॉर्मेंट्री में रहने के लिए आती है और उस लड़की को जिनसंग का ही कमरा दिया जाता है। अब हमें उस कमरे में सोही और जिनसंग की एक फोटो को दिखाया जाता है और अचानक ही सोही की आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और इसका मतलब सोही की स्पिरिट अभी भी स्कूल को हॉन्ट कर रही है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन विस्परिंग कॉरिडोर्स के पार्ट 3 विशिंग स्टेयर्स की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।